So we are in the new gym today. मुझे ये बहुत पसंद है, जो प्योर लोखंड की आवाज आती है ना। 2022 बॉडी बना के रहेगी। Most of the time we feel that stretching is not necessary, क्योंकि जब हम वर्कआउट करने के लिए आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार चलो ना, ये क्या है, अभी तो जोन में है, मूड है, फटाफट जाते हैं, लिफ्ट करते हैं। बट ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही की। मैं भी पहले जो मोबिलिटी ड्रिल स्ट्रेचिंग होती थी वो बहुत कम करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज जो भी चीज़ आप करते हो उसके पीछे एक रीज़न रहता है। और ये करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है, चाहे आप बैक कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, जब भी आप अपर बॉडी कर रहे हो, तो ये जो बेसिक एक्सरसाइजेस है मोबिलिटी ड्रिल के, वो ज़रूरी है, बिकॉज ये आपकी बॉडी में, अपर बॉडी में स्पेशली ब्लड फ्लो लाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। फिर उसके बाद में आप कोई भी वेरिएशन करते हो, 1-2 सेट मारते हो, दैट इज़ लाइक अ वार्म अप सेट टू मेक श्योर दैट योर मसल्स आर रेडी टू हिट दोज हैवी वेट्स। तो कभी भी 5 मिनट 10 मिनट का काम होता है, लेकिन मोबिलिटी ड्रिल को मत मिस करना। कितना भी बिजी हो, कितना भी हो, वर्कआउट छोड़ देना, लेकिन स्ट्रेचिंग मत मिस करना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और ये वही आपको बता सकते हैं जिसको इंजरी हुई है। मैं यूजुअली अपर बॉडी में चाहे बैक मार रहा हूँ, चेस्ट मार रहा हूँ, शोल्डर मार रहा हूँ, आर्म्स मार रहा हूँ, मैं ये जो रूटीन कर रहा हूँ आपने बहुत बार देखा होगा, मैं हमेशा करता हूँ। इवन अ रोटेटर काफ एंड ऑल दिस स्ट्रेचिंग आई कीप डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम डूइंग अपर बॉडी। और जब मैं लोअर बॉडी करता हूँ तो मैं लोअर बॉडी में भी कुछ स्ट्रेचिंग है जो मैं आपको लोअर बॉडी वाले दिन बताऊँगा। अभी स्टार्ट करते हैं। सो वी आर इन द न्यू जिम टुडे। आज एक नए जिम में आए, क्रिड कल्चर, मेरी दोस्त का जिम है, वैशाली बोयर का। और यहाँ पे हम वर्कआउट करने वाले चेस्ट। तो नए मशीन से आई डोंट नो कि, क्योंकि यूजुअली जो आप वेट से कनेक्टेड रहते हो वो वेट से पॉसिबल ही नहीं है, बट यहाँ पे तक रखते, फिर वो वेट का बाद में बताते हैं। कभी भी डरना मत और ये मत सोचना कि यार लाइट वेट क्यों मारूं। इवन दिस मशीन आप देख सकते हो, मैं सिर्फ 25 kg है, क्या है, ओके आई थिंक सो इट्स kg। तो मशीन पे 25 kg चेस्ट प्रेस इज लाइक नथिंग, बट फर्स्ट सेकेंड सेट यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ स्टार्ट की जो भी मसल आप ट्रेन कर रहे हो उसको आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं रेडी कर, अपने आप मसल्स को रेडी करना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है ना, यूजुअली हमें इतना पावर आ जाता है प्री वर्कआउट या कॉफ़ी पीने के बाद में। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट फार्मूलाज है। तो जब हम लोग प्री वर्कआउट पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो कैफीन की वजह से इतना एक्टिवेशन हो जाता है, ऐसा लगता है आप भी ख़त्म कर देंगे। बट आप कभी भी नोटिस करना, जब आप फर्स्ट वेरिएशन एकदम दबा के मार लेते हो बिना एक्टिवेशन के, तो सेकेंड थर्ड वेरिएशन में आपकी बैंड बच जाती है। इसके लिए ऑलवेज स्टार्ट फर्स्ट सेकंड सेट एज अ वार्म अप, 20, 15, 20, 25 रैप जाओ, 30 रैप्स जाओ, नो प्रॉब्लम, लाइट वेट। उसके बाद में जितना आपको मारना है, और कोशिश करो कि फर्स्ट वेरिएशन आपका मशीन हो। जैसे मैं ये मार रहा हूँ, आई थिंक इसके 2 वार्म सेट और 2 मेन सेट मारूंगा, फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच करूँगा। सेकेंड सेट में मैंने सिर्फ 5 kg अप किया है। अब जो मेरा थर्ड और फोर्थ यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड मेन सेट रहेगा, उसके अंदर मैं 30 से डायरेक्ट 50 पे जाऊँगा। एंड इसके परफॉर्मेंस के बाद मैं प्रॉब्ली 70 और 80 kg तक के जाऊँगा, डिपेंड्स, बिकॉज मेरे लिए जिम नया है, मशीन नया है, तो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। मैं वो जिम में इतना मारता था नहीं, आई हैव टू लर्न द मशीन, लर्न द वेट, कितनी ग्रिप मेरे पर बैठ रही है, मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपको वजन नहीं उठाना, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन बराबर हो रहा है, क्योंकि जितना मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा उतने मसल फाइबर ब्रेक होंगे, और जितने मसल फाइबर ब्रेक होंगे दैट्स हाउ यू विल ग्रो। कोई भी बॉडी पार्ट हो, आपका कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल फाइबर ब्रेक होंगे, एंड दैट्स हाउ इट ग्रोज। वजन मारने से कुछ नहीं होता है, मारो अच्छी बात है, मैं भी मारता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, गधे के जैसा सिर्फ मारते मत रहो। सो हर वेरिएशन में आपको एकदम लाइट से स्टार्ट नहीं करना है। आपने पहला वेरिएशन किया, लाइट वेट किया फर्स्ट सेकंड सेट, फिर उसके बाद में मेन सेट को भी आपने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बिकॉज दैट वाज योर फर्स्ट वेरिएशन। लेकिन उसके बाद में हर वेरिएशन में ना ही ज़्यादा स्पीड में यानी कि मैक्स वेट मारना है और ना ही कम मारना है, समवेयर इन बिटवीन आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे
लास्ट वाले जिम में जहाँ पे वाई नॉट फिटनेस में जहाँ मैं यूजुअली वर्कआउट करता हूँ, वहाँ पे मेरा 3 प्लेट्स है मैक्स। तो मैं 25 से भी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ और 245 से भी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 प्लेट व्हेन आई एम वेरी चार्ज कुछ दिन, वरना 2.5 इज द मैक्स। तो मैं समवेयर अराउंड 40% से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी आपका वेट है 40, 60, 80 एंड 100 ऐसे कर सकते हो आप, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर रेगुलर आना पड़ेगा, बिकॉज समहाउ मुझे ये बहुत पसंद है, जो प्योर लोखंड की आवाज़ आती है ना, आजकल बहुत कम जिम में देखने मिलता है ऐसा हार्ड। मैं इस नॉइस के लिए प्रेफर करता हूँ यूएस में बेस्ट फ्रेंचाइजेस जो जिम है, पावर हाउस बिकी पाजी के साथ। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जिम है, लेकिन वहाँ पे जाने का मकसद ये, क्योंकि वहाँ पे ना सबसे बढ़िया बात ये है कि म्यूज़िक या तो चलता नहीं है तो सॉफ्ट म्यूज़िक चलता है, और आप सिर्फ और सिर्फ ये आवाज़ सुन सकते हो। सुनाता हूँ फिर से, गौर से सुनना, एक अलग हाई मिलता है। सेफ्टी हमेशा रखिए, रिस्ट पे, वेस्ट बेल्ट पे, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये छोटी छोटी इंजरी है ना, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे मुझे शोल्डर की इंजरी हुई है और आज तक के फेस कर रहा हूँ, तो और इंजरीज कभी ठीक नहीं होती, 80-90% रिकवर होती है, 100% कभी ठीक नहीं होती है। और बहुत बार जब आप सेफ्टी गियर पहनते हो तो आपके वर्कआउट में कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है ऐसा, क्योंकि जब यहाँ से आपका लॉक हो जाएगा तो यू हैव अ प्रॉपर ग्रिप, वरना थोड़ी सी दिक्कत होती है। ट्राई करके देखना। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। यार मानना पड़ेगा वैशाली को, एकदम दिल से जिम बनाई है। हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन, मशीन्स और क्लिप्स, वेट। इनफैक्ट अगर आप बारीक बारीक चीज़ भी नोटिस करो, जो कॉम्बिनेशन ना, दैट शोज द रियल हार्ड वर्क एंड पैशन टुवर्ड्स ओपनिंग दिस जिम। काफ़ी बार आया यहाँ पे 2-3 बार, लेकिन फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ। अ ग्रेट वाइब। थैंक यू वैशाली एंड टीम Cred Culture for allowing us to shoot and work out here, and also a special thanks to Murphy, मैं इसको मर्फी, मेरे को क्या डाइट पे बर्फी की बहुत याद आती है ना, तो मर्फी को बर्फी बोलता हूँ। अभी बंदा बहुत हेल्पफुल है। Light. Up. 4 easy. Up. चाहता तो और एक दो मार सकता था सर की हेल्प से, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लिफ्ट एज मच एज यू कैन लिफ्ट योर सेल्फ। मतलब नहीं है ना वो 70% 80% लिफ्ट करके स्ट्रेंथ भी खराब हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम पे इतना स्ट्रांग ट्रेनर नहीं रहेगा पीछे, तो ऐसा लगेगा यार लास्ट टाइम चला गया था, ये बार नहीं गया। तो फिर भी अच्छा गया। 5 reps, ये कितना है 20 60 और ये 20 140 kg 5 reps, नॉट बैड JK। सो दिस इज फ्लैट, ठीक है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। मैं यूजुअली 45 डिग्री प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे जितना अपर चेस्ट पे काम करने की ज़रूरत है, 45 डिग्री इज़ गुड फॉर मी। जिसके बहुत ज़्यादा डेवलप रहते हैं वो 30 डिग्री पे मारते हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं जिनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा टारगेट मसल अपर चेस्ट ही होना चाहिए, तो आप लोग 60 डिग्री तक भी जा सकते हो। लेकिन 60 डिग्री में एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू बैलेंस अकॉर्डिंगली, बिकॉज वो शोल्डर और इंक्लाइन चेस्ट जो अपर चेस्ट रहता है, वो दोनों के बीच में एकदम थिन लाइन का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि यूजुअली जब आप 60 डिग्री पे रहते हो तो ऑलमोस्ट आप इधर हो, यहीं पे 90 डिग्री पे आप शोल्डर मारते हो, तो ये जो 30% का डिफरेंस है वो आपको बी केयरफुल रहना। और अगर सेफर साइड खेलना है, क्योंकि देखो इंक्लाइन चेस्ट में कंपैरेटिवली शोल्डर आप ज़्यादा मार सकते हो, तो मेक श्योर करें कि सेफ्टी रखें। और अगर सेफ खेलना है तो 30 to 45 डिग्री इज़ गुड। और जो लोग इंक्लाइन चेस्ट पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं वो फर्स्ट इंक्लाइन चेस्ट से स्टार्ट करें, चाहे वो मशीन हो, बाबल हो, और
जो लोग ओवरऑल चेस्ट पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं वो पहले फ्लैट से यूज़ करें। मैं इंक्लाइन पे एक हफ्ता करता हूँ, एक हफ्ता फ्लैट पे, ताकि दोनों पे काम ज़्यादा हो जाए। तो 1 वीक इंक्लाइन चेस्ट प्रेस स्टार्ट विद एंड 1 वीक फ्लैट। तो हम लोग ने फ्लैट तो कर लिया, पहले मशीन प्रेस किया, फिर फ्लैट बेंच प्रेस कर दिया, अब इंक्लाइन डंबल प्रेस, बिकॉज एक कंपाउंड मूवमेंट एक आइसोलेट मूवमेंट। तो किसने सही कहा है ना, इफ यू लुक क्यूट आफ्टर योर वर्कआउट दैट मीन्स यू डिडंट डू अ प्रॉपर वर्कआउट। हम तो वैसे ही क्यूट नहीं दिखते, वर्कआउट के बाद तो और हालत खराब रहती है। सीधे शट। गुड। 10। इफ यू नोटिस, मैंने इससे पहले 40 kg का मारा था और मेरे को ना अंदर एक पता नहीं, एक उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथलेस, तो उसको क्या बोलते हैं, तो फैंटेसी है या बहुत बड़ा वाला कीड़ा है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, कि मुझे ना बहुत दिल करता है कि जिम में जो सबसे बड़ा डंबल हो वो मैं लिफ्ट कर सकूं और एटलीस्ट 6 से 8 रैप सेल्फ मार सकूं। तो इससे पहले मैंने जब 40 kg किया, मैंने सिर्फ 8 रैप मारा, बिकॉज मुझे लगा कि आई शुड सेव सम स्ट्रेंथ फॉर द नेक्स्ट सेट। और मैं चाहता तो डायरेक्ट 50 पे स्विच कर सकता था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज ego lifting and heavy lifting are two different things. I went 45, थोड़ा रेस्ट करके लिया, 80 पे रिकवरी हुई, तो मैंने 45 पे 10 रैप किए, 10 रैप किए इजीली। अब जिस जिम का सबसे हेवीएस्ट डंबल है 50 kg, आई एम गोना ट्राई दिस अगेन। मेरा टारगेट ये रहेगा 6 to 8 रैप सेल्फ, देन विल सी। ओके, छोड़ दो। 1 2 3 9 1 4 going 1 up 6 7 1 up 8 लास्ट। 50 kg 9 रैप्स। मुझे लगता है कि सर ने टच नहीं किया था। सर टच दिया था आपने, लेकिन आप अलर्ट खड़े थे। तो दैट वाज ऑलवेज, हमेशा किसी को पीछे रखना चाहिए जो एटलीस्ट खड़े रहे अलर्ट। मैं बोलता हूँ कि जब तक कि मैं आवाज़ नहीं दूंगा तब तक कि मुझे टच नहीं देना। जितना आप सेल्फ मार सकते हो उतना आप टच के साथ नहीं मार सकते। उसके पीछे रीज़न है कि टच देने वाले को नहीं पता है कि किस तरह आपका बैलेंस इधर उधर हो रहा है, लेकिन उसको अलर्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी फेलियर आ गया होता है, 6 रैप पे आ सकता है, 6.5 पे आ सकता है, 7 पे आ सकता है, तो वो टाइम पे जो पीछे बंदा खड़ा है वो आपको किसी भी तरह का टच देगा तो वो बहुत सपोर्टिव रहता है। छोटी छोटी चीज़ों को मार के रखोगे, ट्रेन भी अच्छे से कर पाओगे, फाइबर को भी अच्छे से ब्रेक कर पाओगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी और इंजरी फ्री भी रहोगे। नेक्स्ट वेरिएशन फ्लाइज, सबका फेवरेट, मेरे लिए सबसे बोरिंग। स्टे हाइड्रेटेड, कीप ड्रिंकिंग वाटर, BCAA, जो भी आपके कोच ने आपको सजेस्ट किया है। अगर कुछ नहीं सजेस्ट किया तो पानी पीते रहो, बिकॉज हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है इंजरी का कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो स्टे हाइड्रेटेड। ये गैलन में कुछ 1.5 लीटर के आसपास पानी आता है। मैं इसको 4 से 5 कोशिश करता हूँ, लेकिन 4 तो पी लेता हूँ ताकि मिनिमम 6 लीटर हो जाए। आपको SOS की वेबसाइट में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप जेन्युइन सप्लीमेंट भी लेना चाहते हो तो आपको पता है यू कैन ट्रस्ट SOS, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बड़े बड़े एथलीट हमें सपोर्ट करते आए हैं और अपना ट्रस्ट दिखाते आए हैं।
अगर आपने अभी तक KSOS के पेज को नहीं फॉलो किया तो फॉलो करिए। देखिए कि आपका अपना इंडियन ब्रांड वर्ल्ड वाइड किस तरह फेमस हो रहा है, और आपके जो भी लोग हमारे लॉयल कस्टमर हैं उनके सपोर्ट से, उनके प्यार से हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करते, और हम कोशिश करते कि आप फेक सप्लीमेंट से बचे। जेन्युइन की गारंटी तो हम लेते ही है। नो बिल इज इक्वल टू फ्री सप्लीमेंट विथ प्रॉपर GST बिल with importer take, 100% original from sourceofsupplement.com. It's my guarantee. Link in description. जैसे भी ग्रिप आपको पसंद आती है, दोनों पैर आगे, दोनों पैर पीछे, एक पैर आगे पीछे, देखो ये सब चीज़ों में है ना कोई साइंस नहीं है, मेरा मानना है। ये चीज़ों में ये कि आपको कौन सी पोजीशन और कौन सी ग्रिप आपको एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन दे सकती है। यानी मैं आपको बोलूँगा कि आपकी अपर चेस्ट मारने के लिए सिर्फ 45 डिग्री मारो, ज़रूरी नहीं है। किसी को 30 डिग्री पे अच्छा पंप मिलेगा, किसी को 60 डिग्री पे मिलेगा, किसी को 45 पे मिलेगा। इसी तरह केबल पर भी जैसे पहले मैंने दोनों पैर रखे थे मुझे अच्छे से कंफर्टेबल, लेकिन मुझे लगा कि एक पैर आगे रखूँगा तो ज़्यादा कंफर्टेबली मार पाऊँगा, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबली सिर्फ और चेस्ट को हिट करा। बिकॉज कभी कभी बैलेंसिंग के चक्कर में जो मसल रहता है उस पर से कॉन्ट्रैक्शन हट जाता है और बैलेंसिंग के कॉन्ट्रैक्शन चले जाता है, तो मसल हिट नहीं हो पाता। बड़ा इतना बिजी हो गया वर्कआउट करने में कि कान में हेडफोन लगा था, पता नहीं उस पर गाना चेंज हो गया, बन गया तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मैंने बोला हेडफोन निकालो, यही गाने अच्छे बज रहे हैं। लास्ट सेट ऑफ दिस वेरिएशन। और देखो ये मेरा मानना है कि मशीन पे मैं यूजुअली वेट मीडियम रख के रैप्स हाई रखना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आई एम अ गाय विथ हु बिलीव इन फ्री वेट्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको मशीन पे ज़्यादा हैवी मारने का शौक रहता है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके अपने अपने फंडे रहते हैं। मेरा ये फंडा रहता है फ्लाइज पे, कोई प्रेसेस पे, तो जो मशीन है उस पर लाइट रखूँ, जो प्लेट लोडेड है डंबल है उस पर हैवी रखूँ, बिकॉज फ्री वेट्स इज ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर मी। बिकॉज जितना आप इन अ राइट वे हैवी लिफ्ट करोगे उतनी आपकी मसल डेंसिटी और बढ़ती जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं ना फ्लाइज मारने में उसको टच करने के लिए ऐसे हो जाते हैं, विच इज नॉट नेसेसरी। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर चेस्ट और पैक को स्क्वीज करना है। ये करके फायदा ही नहीं, तुम्हारा स्क्वीज निकल जाता है। टच करना जरूरी नहीं है, टच करने के चक्कर में शोल्डर को राउंड कर देते हैं, जो चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो छूट जाता है। यू हैव टू स्क्वीज योर चेस्ट। आप इतना स्क्वीज करो कि हार्ट टच ही ना हो पाए। ओ भाई मस्त वर्कआउट हो गया, अलग ही वाइब थी जिम की। इतना थक गया हो ना, एक तो शूट ऊपर से वर्कआउट, और साला अबे आप लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मील हो नहीं पाते, काम होता है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट यही है मेरी ज़िंदगी का कि मैं इतनी सारी चीज़ों में बिजी हूँ कि दिन लंबा हो जाता है, मील टाइम पे नहीं हो पाते, कहीं मैं पहुँच नहीं पाता हूँ। मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, बट दिस इज़ समथिंग मैं आप बताना चाहता था कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं बहुत टाइम से प्रेप नहीं कर पा रहा हूँ शो के लिए, या फिर शेप में नहीं आ पा रहा हूँ। बिकॉज अभी बहुत सारे लोग जो आप में से देख रहे होंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं होगी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ ज़्यादा सक्सेस भी ज़्यादा स्ट्रेस लेके आती है। तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छा हो रहा है तो स्ट्रेस नहीं, सब कुछ देखो कभी होता है पाने का टेंशन, कभी होता है पाके खोने का टेंशन, और कभी होता है और आगे बढ़ने का टेंशन। तो ये टेंशन है ना जो छूटता नहीं है, बट कोशिश कर रहे और ये कोशिश जारी रहेगी। 2022 बॉडी बना के रहेगी।